आज आप बोल रहे हैं कि आपको घर ऐसे चाहिए जहां केवल मुसलमान रहते हो, कल आप बोलोगे आपको स्कूल ऐसे चाहिए जहां केवल मुसलमान पढ़ते हो, फिर आप बोलोगे आपको डॉक्टर ऐसे चाहिए जो केवल मुसलमान हो, फिर बोलोगे कि आपको बस ड्राइवर मुसलमान चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके तो एक दिन बोलोगे कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का स्टेट अलग बना दो। देखो, काशीमीरा, कर्जत, ये दोनों जगह पर ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स खड़े किए जा रहे जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को घर दिया जाएगा। उनके प्रिंसिपल के आधार पे उनको वहां वो जी सकते हैं। इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट कर रहे, ये संविधान के खिलाफ है। और इसी तरह की टाउनशिप की अनाउंसमेंट करना मतलब गैर कानूनी है और ऐसी अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा या सुना है कि कोई बिल्डर विशेष समुदाय के लिए टाउनशिप डेवलप कर रहा हो? नहीं सुना होगा, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जान करके आप काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। दरअसल मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर कर्जत के नजदीक नेरल में हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप बनाया जा रहा है। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर इस तरीके से किसी विशेष समुदाय के लिए एक सोसाइटी बनाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सियासी घमासान तेज हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ NHRC ने इसे लेकर के नोटिस भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का एक प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं अगर इस सोसाइटी की बात करें तो जहां इसे खास तौर से मुसलमानों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो वहीं इस सोसाइटी में हिंदुओं की नो एंट्री है, जिसकी वजह से इसे लेकर के राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस प्रोजेक्ट पर संज्ञान ले लिया। कमीशन के मुताबिक इस तरीके का मार्केटिंग ह्यूमन राइट्स नियमों और रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए इसे नेशन विद इन द नेशन करार दिया है और महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की है। कमीशन ने सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। आप भी सुनिए क्या कुछ NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा। हमको सह्याद्री राइट्स फोरम नाम के एक NGO से कंप्लेंट मिली कि महाराष्ट्र के कर्जत इलाके में एक टाउनशिप इस तरीके की बनाई जा रही है जो केवल मुस्लिमों के लिए वहाँ पे हैबिटेशन की व्यवस्था कर रही है। भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के अंदर अगर मुसलमानों के लिए अलग बस्ती इस आधार पे ये डर पैदा करके बनाई जा रही है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, उनकी अलग बस्तियां बसा दी जाएं, तो निश्चित रूप से ये नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन है। हम ये नहीं होने देंगे। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया है। ये यहाँ तक रुकने वाला विषय नहीं है। आज आप बोल रहे हैं कि आपको घर ऐसे चाहिए जहाँ केवल मुसलमान रहते हो, कल आप बोलोगे आपको स्कूल ऐसे चाहिए जहाँ केवल मुसलमान पढ़ते हो, फिर आप बोलोगे आपको डॉक्टर ऐसे चाहिए जो केवल मुसलमान हो, फिर बोलोगे कि आपको बस ड्राइवर मुसलमान चाहिए, फिर बोलोगे ऑटो रिक्शा मुसलमानों का चाहिए, फिर बोलोगे ट्रेन मुसलमानों की चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके तो एक दिन बोलोगे कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का स्टेट अलग बना दो। ये गंभीर किस्म की बीमारी है। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को नोटिस किया है, उनसे पूछा है कि कैसे रेरा ने, कैसे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस तरीके के एक्सक्लूसिव नेचर की सोसाइटी बनाने की परमिशन दी है। हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के अब राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता अजीत चौहान ने तो ये तक कह दिया कि ये गजवाए हिंद की कोशिश है, साजिश है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मुंबई या महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसे संविधान के लिए चुनौती बताया और डेवलपर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर ने कहा कि विशेष समुदाय के लिए जो सोसाइटी बनाई जा रही है वो संविधान के विरुद्ध है और किसी विशेष जाति धर्म के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक खत लिखा है और इसकी जांच की मांग की है। सुनिए आप भी क्या कुछ बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर ने कहा। देखो, काशीमीरा, कर्जत, ये दोनों जगह पर ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स खड़े किए जा रहे जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को घर दिया जाएगा। उनके प्रिंसिपल के आधार पे उनको वहां वो जी सकते हैं। इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट कर रहे, ये संविधान के खिलाफ है।
किसी भी एक मजहब को लेके, एक जाति को लेके ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकते। और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री को खत लिख के मैंने 3 बातों के इंक्वायरी की मांग की है। पहली बात तो जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो इंटरनेट से पुल डाउन करना चाहिए, ये मांग मैंने की है। दूसरी, इस प्रकार की जो असंवैधानिक समाज के 2 गुटों में तेड़ बढ़ाने वाली और शरीयत लॉ के अनुसार हम जीना चाहते हैं, ऐसा सोचने वाले लोग कौन हैं, इसकी भी तहकीकात करने की आवश्यकता है। और साथ साथ में ये सभी काम के लिए फॉरेन का फंडिंग कुछ है क्या, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इस प्रकार के 3 मांग करने वाला मैंने खत कल राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को लिखा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ बिल्डर्स ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग टाउनशिप बनाने की योजना की घोषणा की है, जो कि काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया है और ऐसी टाउनशिप की घोषणा करना गैर कानूनी और गलत है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा। मुझे लगता है कि जिस तरह पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को अलग टाउनशिप बनाने की अनाउंसमेंट कुछ बिल्डर ने या कुछ लोगों ने की है, तो ये आपत्तिजनक इसी तरह का उनका ये भूमिका है। तो इस पर जरूर महाराष्ट्र सरकार ने उस भूमिका का विरोध भी किया है और सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसका मतलब मुसलमानों का विरोध नहीं है, लेकिन ना हिंदुओं के लिए ऐसी टाउनशिप अनाउंस हो सकती है, ना मुसलमानों के लिए अनाउंस हो सकती है। इसीलिए मैं भी इस भूमिका का विरोध करता हूं और इसी तरह की टाउनशिप की अनाउंसमेंट करना मतलब गैर कानूनी है और ऐसी अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में मुस्लिम समुदाय के लिए खास स्कीम दी जा रही है। डाउन पेमेंट के बाद बाकी राशि बिना बैंक लोन के आसान किश्तों में बिल्डर को दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि सुकून रेजिडेंसी के 78 फ्लैट्स में से 72 और सुकून एम्पायर की 12 बुकिंग्स में से सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस पूरे विवाद को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट का प्रमोशनल वीडियो सामने आया है, तो इसने काफी ज्यादा विवाद छेड़ दिया है, क्योंकि इसमें महिला साफ तौर से कहती है कि कैसे बकायदा मुसलमानों के लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए इस सोसाइटी को डिजाइन किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।